लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका, स्वागत। आप कृपया पुछ का प्रयोग करें। ये है आजकल की सगाई। सर से पगड़ी बेशक ही गिर जाए पर मुंह से मास्क नहीं गिरना चाहिए। है आइए आइए आइए। मुझे ये सब क्या है? जब सब घर वाले जानते कि मेरे और शाद की शादी मंदिर में हुई है तो ये सगाई बगाई की क्या जरूरत है? व्यास जी ने बोला है कि सारे रस्म रिवाज के साथ शादी होगी। नील बच्चे, अगर ये महामारी ना फैली होती ना तो कम से कम 1000 लोग आते तेरी सगाई में। आखिरकार महंत व्यास जी के बेटे की सगाई है। टू मच हो रहा है, टू मच। नीलकंठ, आज अगर सरस्वती होती तो क्या वो नहीं चाहती कि उसके भूले का विवाह धूमधाम से हो? मुहूर्त का समय हो गया है, बुआरी कहाँ है? लो आ गई बच्ची। या अल्लाह, बस किसी तरह ये सगाई रुक जाए। आहा, कितनी सुंदर लग रही है बच्ची। एकदम सरस्वती की परछाई। सब लोग ध्यान से सुन लें, मुहूर्त का समय हो गया है। आप लोग चलिए, मैं लेके आता हूँ सबको। अपनी बुआरी को अंगूठी पहनाओ नीलकंठ। अब क्या करूं? उस खूनी बेग पकड़ने के लिए ये सगाई करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बच्चे, हाथ आगे करो। नील की बुआरी, हाथ आगे बढ़ा। हाथ आगे क्यों नहीं कर रहे? पट्टी क्यों बांध ली? मामी, वो रसोई में काम करते करते उंगली कट गई। लेकिन ये रस्म तो बाएं हाथ की उंगली में अंगूठी पहनाने की होती है ना बल? नील की बुआरी, छोटी सी चोट है, रस्म पूरी हो जाए फिर बाद में पट्टी बांध लेना है। मैं उतार देती हूँ। अम्मी, क्या कहा तुमने? अम्मी, मम्मी 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 मम्मी, यो जब भी इसे चोट लगती है तो मम्मी मम्मी कहने लगती है। मम्मी कह रही है, मम्मी को याद कर रही है अपने। मम्मी ना चाह। हाँ। एक हाथ की उंगली में चोट लगी है तो दूसरे हाथ की उंगली में पहना दो।
उंगली की नस का दिल से जुड़ने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण एक दूसरे से स्नेह के तार से जुड़ना है। पहनाओ नीलकंठ। ले लिए। मेरी बहन का गुनहगार है वो, और उसे मारूंगा तो सिर्फ मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ भक्स, तुझे मुझसे दूर ले जाने वाले को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। तेरी मौत का बदला लेकर रहूंगा, फिर चाहे मुझे उस लड़की को बंदी बनाकर क्यों ना रखना पड़े। मेरे बाबा ने आपकी बहन का कत्ल नहीं किया है। इस बात को मैं प्रूफ करके रहूंगी, वो भी आपके खानदान के बीच में रहकर। आई चैलेंज यू। बेटा चाहत को भूख लगी होगी, ये ले समोसे खिला दे। अगर हम अच्छा समोसा है। अच्छा, केचप। तो ये उंगली पर टेप बांधना सिर्फ एक नाटक था? तो आपको क्या लगता है कि मैं आपके जैसे इंसान साथ मंगनी करूंगी, जो निहायती बदतमीज तो है और उसके साथ साथ नशे का आदी भी है। आपको याद है आपने उस दिन भांग पीकर कितना तमाशा किया था? कुछ याद है आपको? शेजवान, मुझे कैसे याद होगा? मुझे कैसे याद होगा? इतने जोर से सर पे डंडा पड़ा था मेरे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये तुम्हारी अम्मी जान ने किया है। परिवार में सब के सब खूनी, सब के सब ब्लडी मर्डरर्स ना। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं आप कि मेरी अम्मी ने वो हमला किया था? आपको पता है आपका नेचर कैसा है? इस गांव में 1000 लोग होंगे जो रोज डंडे से आपकी पिटाई करने का ख्वाब देखते होंगे। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम्हें तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अनिल, चाहत, आओ आकर व्याजी के पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। पैर छू के? एक मिनट, तुम लोगों में पैर छूना पाप है ना? क्या कहते हो उसे? हराम। व्यास जी के पैर छू। चलो चाहत, आओ आके व्यास जी के पैर छू। चलो चाहत, आई इंसिस्ट, चलो ना। नील प्लीज। चलो नील प्लीज। चलो चलो। आई एम श्योर बेगुनाह को सजा से बचाना अल्लाह ताला की नजर में कितना बड़ा सबाब होगा, एंड अल्लाह ताला मुझे इस गलती की माफी जरूर दे देंगे। आओ चाहत, व्यास जी के पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो। आओ कम ऑन, आजा, जाओ पैर छुओ। रुको।
हमारे परिवार में लड़कियां पाँव नहीं छूती। पहले से ऐसा ही है बेटा, इसीलिए कहता हूँ घर में थोड़ा ज्यादा वक्त बिताया कर। चलो अब तू पैर छू ले जीजा जी के फटाफट। ये तुम्हारे लिए शगुन है अनिल की बारी। ये सरस्वती ने नीलकंठ की दुल्हन के लिए बड़े प्यार से बनाए थे। मैंने हंस के पूछा था उससे एक बार कि बिना हाथ का नाप जाने उन्हें कंगन कैसे बना लिए। तो उसने कहा था कि नीलकंठ पर नियंत्रण ला सके वो या तो सरस्वती है या कोई सरस्वती की परछाई होगी। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि मेरे लाटे ने जिस लड़की को पसंद किया ना, उसमें आपकी तरह उसे नियंत्रण करने का गुण हो। इसलिए मैंने अपने हाथ के कंगन बना लिए। इसका मतलब सरस्वती ये कहना चाहती थी कि जिसके हाथ में कंगन फिट होंगे वही लड़की नील की जीवन संगनी बनने के लायक होगी। चल 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 जल्दी से पहन के दे। मैं पहना देती हूँ। कोई चांस ही नहीं कि ये कंगन उसे। देखिए देखिए एकदम माप के आए हैं कंगन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सरस्वती जानती थी हमारे नील की होने वाली बहू के बारे में। कौन ये बार बार फोन कर रहा है? कालिया प्लम्बर बार बार नील भाई जी को फोन कर रहा है। डेस्पासिटो कहीं के। अरे डीजे वाले बब्बू आ रहा हूँ मामा जी। अगर मीरा को मेरे सगाई के बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? वैसे मुझे नहीं लगता सरस्वती दी किसी गुनहगार की बेटी के कंगन बनवाती। कंगन दो मुझे। नहीं दूंगी। मैंने कहा कंगन दो मुझे। नहीं दूंगी। कंगन दो मुझे। कंगन दो मुझे। कंगन में क्या ना? कंगन चाहिए ना आपको? एक शर्त पे दूंगी। जाकर सबको बता दीजिए कि मैं डॉक्टर राहिल बेग की बेटी हूँ, चाहत बेग, और मेरे बाबा बेकसूर हैं। चुप। ये सब सुन के मेरे कान पक चुके हैं। 100 बार झूठ बोलने से वो झूठ सच नहीं बन जाता। तुम्हारा बाप खूनी है मतलब खूनी है। सामने रमाकांत की माता जी है, उनको गाड़ी में बिठा दे। ठीक है जा। ठीक है मामा जी। मेरे बच्चों अरे इधर आओ। नील चाहत आजा आजा आजा।
क्या बात है, बहुत सुंदर। दोनों एकदम गुड्डा गुड़िया लग रहे हो। अरे तुम दोनों की सगाई हुई है, तुम लोग भी नाच सकते हो। नाचो नाचो चलो। अरे नहीं देख रहे जीजा जी, बिजी हैं। चलो चलो। नील, तुम्हारी सच्चाई मैं लोगों को तब बताऊंगा जब मैं तुम्हारे खूनी बाप तक पहुंचूंगा। और तुमसे वो भी शादी करने का सवाल, ये तो पैदा ही नहीं होता। तो इसलिए तब तक तुम यही बनती रहोगी। अच्छा, और अपने घर वालों से क्या कहेंगे आप? हाँ तो बता दूंगा कि तुम किसी पराये मर्द के साथ भाग गई हो। थोड़ी देवदास टाइप एक्टिंग कर लूंगा, कुछ दिनों में वो तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाप की तलाश जारी रहेगी। और तब तक तुम इस काल कोठरी में बंद। इतना सब कुछ सिर्फ इसीलिए क्योंकि अपने घर वालों से सच बोलने की हिम्मत नहीं है आप में। इतने बुज़दिल हैं आप। बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। तुम जानती हो ना तुम कहाँ हो? मेरे जेल में। और कौन है तुम? मेरी कैदी। तो फिर ये तो हथकड़ियां होंगी। कंगन दो मुझे। नहीं दूंगी। कंगन दो, ये तुम्हारे नहीं है। मैं कंगन नहीं दूंगी। नील, मेरे हाथ को छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है तो उतारे हुए कंगन, ये तुम्हारे नहीं है। मीरा, जानती हूँ, और आप चाहते हैं ये कंगन भी मीरा के हाथों में हो। तुम्हें कैसे पता? अच्छा, मेरी जासूसी कर रही हो तुम? ऐसे कोई शौक नहीं है मेरे। उस दिन भांग के नशे में मीरा का कलमा आप ही पढ़े जा रहे थे। मुझे तो तरस आता है उस लड़की पे जिसको आपके साथ गुजारा करना पड़ेगा। वो बंद रखो। क्या जानती हो मेरे और मीरा के बारे में? क्या जानती हो तुम? हम दोनों के बीच इतना प्यार है, कितने सपने देखे थे हमने साथ में। तुम जानती हो दिल्ली में हम रेस्टोरेंट्स का चेन शुरू करने वाले थे, और जितनी स्वीट वो है ना, उससे कई ज्यादा स्वीट है उसके हाथ से बने डिजर्ट्स हैं। और हमने साथ में प्लान किया था कि हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी होगी फ्रोजन डिजर्ट, जो मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी होगी। लेकिन तुम्हारे खूनी बाप की वजह से मेरी जिंदगी की सारी मिठास उड़ गई है। मैं जानती हूँ नील, हालात ने आपको काफी दर्द दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बाबा पे लगी तोहमत को मैं कबूल कर लूंगी। मेरे बाबा खूनी नहीं है। आपको कंगन चाहिए ना? ये लीजिए। इन कंगन पे सिर्फ मीरा का हाथ है। आपने मीरा को तो बता दिया होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। You're actually right. मुझे मीरा को ये बात बता देनी चाहिए कि मैं तभी वापस लौटूंगा जब मैं खूनी को उसके पाप की सजा दूंगा। फोन का नहीं। और तुम यहां से हिलना मत। हिलना नहीं यहां से। नील, यहीं रहो। नील, चुप। नील, 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 प्लीज दरवाजा खोलिए। या अल्लाह, अब क्या करूं? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं?